अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से। ये बड़ी खबर, इंडिया अलायंस की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। यहां पर नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बैठक पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और भारत की विदेश नीति को लेकर चर्चा के लिए बुलाए गए और ये कहा जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए, इसकी रणनीति बनाई जाएगी इसमें। हालांकि इससे पहले आज तक को सूत्रों से जानकारी मिली कि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद के विशेष सत्र की विपक्ष की मांग पर सरकार विचार तक नहीं कर रही है और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक जुलाई में चूंकि मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है तो ऐसे में विशेष सत्र की मांग का अभी औचित्य नहीं है, यह सत्ता पक्ष का कहना है। हालांकि विपक्ष का मानना है कि एक बहुत बड़ा संकट था और उस स्थिति में क्या क्या हुआ है ये पूरे देश को जानने का अधिकार है। तो ऐसे में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और संसद में जानकारियां दी जाए, ऑपरेशन सिंदूर और इत्यादि उससे संबंधित सभी। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अमित, कौन कौन से राजनीतिक दल इसमें इंडिया अलायंस में जो है इसमें पहुंच रहे हैं और क्या चिंतन मंथन होगा? राजीव, देखिए, इंडिया अलायंस के लगभग सभी घटक दलों ने ये मांग की है कि स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का रखा जाए ऑपरेशन सिंदूर और खास तौर पे पहलगाम टेरर अटैक और उसके बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से भारत किस तरह से निपटने वाला है, इस बात की जानकारी संसद को दी जाए, ये मांग थी। कांग्रेस पार्टी से लेकर तृणमूल कांग्रेस ने इसको लेकर कवायद शुरू की थी। लगभग 12 पार्टियों को ऑन बोर्ड पिछले हफ्ते ही ले लिया गया था। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, यहाँ तृणमूल कांग्रेस पार्टी, शिवसेना से उद्धव गुट से संजय राउत, रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी से, आरजेडी से मनोज झा, इन तमाम नेताओं की आने का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ये खबर इस वक्त हमें सूत्रों ने कंफर्म की है कि आम आदमी पार्टी आज की इस बैठक से दूर रहेगी क्योंकि अब बैठक कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहा है। कांग्रेस ने लीड लेने की कोशिश की है, इस वजह से आम आदमी पार्टी ने आज की बैठक से दूरी बना ली है। लेकिन वो उस कॉज के साथ है, यानी कि स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन की जो मांग है विपक्ष की उसके साथ है। कुल मिला के आज रणनीति है सरकार पर दबाव बनाने की ताकि संसद का दबाव बनाने, प्रेशर बनाने का प्रयास। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इंडिया अलायंस के नेताओं की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कांग्रेस के सलमान खुर्शीद का बयान भी गर्म है और विदेश गए हुए प्रतिनिधिमंडल में विपक्ष के भी बहुत सारे नेता शामिल हैं। इन नेताओं पर विपक्ष में ही सवाल उठ रहे हैं और इनके बयानों पर लगातार चुटकियां भी ली जा रही हैं और ये अपनी पार्टी की जगह सरकार की भाषा बोल रहे हैं, ये कहा जा रहा है। इस पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और सलमान खुर्शीद ने यह कहा कि जब भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में अपना संदेश पहुंचाने के मिशन पर होता है तो देश में लोग राजनीतिक वफादारी का आकलन कर रहे हैं, यह दुखद है। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? He's supporting so-and-so, he's not supporting so-and-so, they are supporting the government, etc. I have come here to oppose the government of India. I mean, if I wanted to do that, I would stay at home. I have come here to speak for India, whoever speaks for India. And in whichever way they speak for India, whatever is said for India, we are here to support. It's only a short period of 10 days, 12 days, etc. Then you have to go back home and do what you are required to do at home. But here for India first, India and only India. नहीं, सब लोग देश के लिए साथ हैं। श्री सलमान खुर्शीद जी ने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात कही है कि देश सबसे बड़ा होता है, देश पहले होता है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं का जो गांधी परिवार की परिक्रमा करके राजनीति में जिंदा हैं और श्री राहुल गांधी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे तमाम नेता जो लगातार पाकिस्तान चालीसा पढ़ रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत को सफलता मिली है उस सफलता पर सवाल उठा रहे हैं और पाकिस्तान सेना, पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवादियों को प्रश्रय देने का जैसे काम कर रहे हैं, उनका ये आचरण है। अब बात